हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस बार एकादशी पड़ने वाली है, इंदिरा एकादशी। कुंवार महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। तो इसे पितृ पक्ष की एकादशी भी जो है ना बोला जाता है। 10 अक्टूबर सोमवार के दिन जो है ना एकादशी है। इस एकादशी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि केवल एक ही एकादशी है। हर त्यौहार दो मनाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मन में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इस बार आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। किस तरह से पूजा करनी है, क्या आपको चढ़ाना है, क्या क्या आपको करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पितृ पक्ष में पड़ती है इंदिरा एकादशी। तो इस दिन जो है ना आपको दशमी के दिन अपने पितरों के नाम का श्राद्ध आपको ज़रूर करना है और पितरों के नाम का तर्पण भी आपको ज़रूर करना है। तो देखिए 15 दिन जो है ना पितरों के नाम के होते हैं और ये एकादशी पड़ती है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में यानी पितरों के मोक्ष के लिए ये एकादशी का व्रत जो है ना किया जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए ही इस व्रत में जो है ना पूजा की जाती है। ये व्रत जो है ना लक्ष्मी नारायण का व्रत है। इसमें जो है ना भगवान शालिग्राम की आपको पूजा करनी है। अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण या भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप केवल लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जो शास्त्र कहता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा औरतों के लिए एकदम निषेध है। तो जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ। बाकी देखिए सब हर इंसान की अपनी एक परंपरा रखी हुई है, हर इंसान की सोच अलग है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जो मैंने देखा है, पढ़ा है, वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। और इस एकादशी में अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे जो है ना आपके पितरों को जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिला के एकादशी का व्रत और पूजन जो है ना पितरों के मोक्ष के लिए ही किया जाता है। तो 15 दिन पितरों के लिए है। तो आप इन 15 दिनों में अपने पितरों के नाम का तर्पण ज़रूर करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं 15 दिन, तो दशमी के दिन आपको अपने पितरों के नाम का तर्पण ज़रूर करना है। पितरों के नाम का तर्पण कैसे किया जाता है, इस पर मैंने अभी 6-7 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया था। तो आप जाकर उसे देखिए और उस विधि से आप तर्पण कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल संपूर्ण विधि जो है ना उस वीडियो में हमने आपको बताई है। इसके स्नान कराने के बाद अंग पोषण कराना है। अंग पोषण कराने के बाद इत्र लगा दे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दे, जनेऊ चढ़ा दे, जैसे कि हर पूजा में हम लोग करते हैं। चंदन लगा दें, तिली चढ़ा दें। चावल इस व्रत में एकदम निषेध होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चावल आपको भूलकर भी नहीं चढ़ाना। एक दिन पहले से जो है ना चावल खाना बंद कर दिया जाता है। तो दशमी के दिन भी आप चावल ना खाएं और 11 के दिन तो देखिए व्रत होता है, तो उस दिन तो आपको खाना ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी नारायण को भी तिलक किया है, शालिग्राम भगवान को तिलक किया है। तिली आपको ज़रूर चढ़ानी है। पितरों के मोक्ष के लिए पूजा की जाती है। तो आप काले तिल भी जो है ना इस पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अगर सफ़ेद मिल जाते हैं तो सफ़ेद अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद भगवान शालिग्राम जो है ना तुलसी जी से अति प्रेम करते हैं और उनको इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपने सिर पर बिठा कर रखते हैं। तो भगवान शालिग्राम की पूजा में अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाए ना तो वो बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर उनकी पूजा में अगर आपने तुलसी अगर उनके सिर पर नहीं चढ़ाई तो थोड़ा सा वो बुरा मान जाते हैं। तो बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी जो है ना उनके सिर पर इस तरह से आपको अर्पित ज़रूर करनी है। तो तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है भगवान शालिग्राम की पूजा में। गुड़ और तिली का भोग जो है ना इस व्रत में लगाया जाता है। तो गुड़ और तिली का आपको भोग लगाना है और गुड़ और तिली ही जो है ना आपको दान करनी है। इसके बाद पढ़नी है आपको कथा। मैंने अपने सीधे हाथ में एक तुलसी दल ले लिया है, थोड़ी सी तिली ले ली है। आप चाहे तो फल रख लीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा रख लीजिए। इसके बाद आप पूरी कथा पढ़िए और इस व्रत को करने से आपके पितरों को जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समापन होने के बाद तुलसी और जो तिली हमने अपने हाथ में ली थी वो सब कुछ जो है ना आपको भगवान शालिग्राम पर अर्पित कर देना है। इसके बाद कथा का पूजन आपको ज़रूर करना है, बहुत ज़रूरी होता है कथा की पुस्तक का पूजन करना भी। तो हमने यहाँ पर चंदन और तिली से जो है ना कथा का पूजन इस तरह से कर दिया है। इसके बाद जो है ना अगर आप चाहें इस पूजा में तो सबसे पहले जो है ना गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं। जो है ना जब एकादशी का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़कर जो है ना गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं और उनके नाम का जो है ना पुष्प और
तिली जो है ना चढ़ा देते हैं। तो आप इस तरह से जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि ये हर महीने का व्रत होता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है, तो कपूर से या आपने जो दीपक जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने दीपक जलाया उससे आप आरती नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अखंड दीपक को नहीं उठाया जाता है। तो ये हमारा अखंड दीपक नहीं है, ये तो केवल जब हम पूजा करते हैं उस समय जो है ना पूजा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसीलिए इस दीपक को जो है ना जलाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इस व्रत में तिली और गुड़ को ही खाया जाता है, तिली गुड़ का ही दान किया जाता है। पितरों की मोक्ष के लिए इस व्रत को किया जाता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।